Okay, this brings us to booklet number 3. अब हम यहाँ से तीसरे बुकलेट की तरफ बढ़ते हैं. In booklet number 3, we're talking about being teachable teachers of treasures, new and old. और इस तीसरे बुकलेट में, दूसरे बुकलेट में था कि हम मुनादी करने वाले बने शागिर्द, और तीसरे बुकलेट में है कि हम ऐसे टीचर्स बने, ऐसे असातिज़ा जो मुसलसल तालीम पाते रहते हैं और फिर वो अच्छे खजाने वाले टीचर होंगे. The story section of this booklet is chapters 11 and 12. और इस जो किताबचा है, जो तीसरा किताबचा है इस किताब में, उसमें जो 11वां और 12वां बाब है, ये कहानी को बयान करता है. The sermon section will be chapter 13 and all of the parables in it. और जो इसमें सरमन सेक्शन है, कलाम का सेक्शन है, यीशु मसीह की बातों का ज्यादा, वो आता है 13वें बाब में. Now, in chapter 11, we see that there is going to be a cost and benefit of reaction to Jesus as the Messiah from his hometown, that is, all around the Sea of Galilee. और यहाँ पर हम 11वें बाब में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, उन पर जो यहूदियों का रिएक्शन था, उनका जो रद्द-ए-अमल था, क्योंकि वो यीशु मसीह को पूरे दिल से कबूल नहीं कर रहे थे, और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फिर यहूदिया को छोड़ा जहाँ पे ज्यादा इस्राएली थे, और यीशु मसीह गलील में चले गए हैं जहाँ पे कुछ यहूदी भी हैं और गिरदनवा में गैर कौम भी हैं. Now, we start out this section with John the Baptist. Remember, he is the forerunner, the messenger to tell the nation of Israel to repent, for the kingdom of heaven is at hand. और याद रखिए, हमने बात की थी कि यूहन्ना इस्तबागी, जो खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो है, उसने बात की थी क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए तौबा कर लो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ पहुंची है. Now, John finds himself in prison, and because of that, he is wondering and sends his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah, or shall we look for another?" और चूंकि यूहन्ना अब कैदखाने में है, जब यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की है, अब यूहन्ना कैदखाने में बेताब है कि जो मसीहा आने वाला था क्या यही है या कोई और है, इसलिए अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजता है कि जाके पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें. Now, many people incorrectly assume that John the Baptist has lost his faith and doesn't believe Jesus is the Messiah anymore. और बहुत से लोग इसको इस तरह से समझते हैं, सवाले को, कि यूहन्ना की बात का मकसद ये था, इसका असर ये है कि चूंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को पूरे तौर पर समझा नहीं और उसको कबूल नहीं किया, और चूंकि वो परेशान हो गया कि पता नहीं यही यीशु मसीह है या नहीं, इसलिए पैगाम भेजा. But remember, John had heard from heaven God the Father say, "This is my son in whom I'm well pleased." He understood Jesus was the Messiah, the Son of God. लेकिन हरगिज ना भूले कि यूहन्ना इस्तबागी ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह पानी से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यूहन्ना ने कबूतर को रूह कुद्स की सूरत में यीशु मसीह पर आते देखा था और आसमान से आवाज सुनी थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं. So what is he asking here? He is asking Jesus, "Are you both Messiahs in one? Or are you one of the two Messiahs and we should look for another Messiah also?" और अब Pastor Steve, I couldn't understand. Okay. Yes. So he's asking, are you the one Messiah that fulfills all the Old Testament prophecies, or should we look for another one and you are only one of the two Messiahs?
Go ahead and tell them that, and then I'll explain. और वो कहता है इस बात की मजीद भी वो वजाहत करेंगे। वो कहता है कि यीशु मसीह को इसलिए पैगाम भेजा जा रहा है कि वो पूछना चाहता है कि क्या तू वो मसीहा है जो अहद अतीक की सारी पेशनगोइयों को पूरा करने वाला है, या मकसद ये है कि क्या तेरी इसी आमद में वो सारी पेशनगोइयां पूरी होंगी जो पहली और दूसरी आमद के तल्लुक से, या अभी हम एक और आमद के मुंतजिर रहें। You see in prophecy, that is Isaiah 53 and Psalm 22, we have a suffering Messiah that dies for the nation of Israel. आप जानते हैं कि यीशु मसीह के तल्लुक से जो पेशनगोइयां हैं उनमें यशायाह 53वें बाब में ऐसे खादम के बारे में पेशनगोई है जो सबके गुनाह अपने ऊपर ले लेगा और जो दुख सहेगा। इसी तरह से ज़बूर नंबर 22 में भी ऐसे मसीहा की पेशनगोई है जो बहुत दुख बर्दाश्त करेगा। But in 2 Samuel chapter 7 and Daniel chapter 7, we see a Messiah that lives and rules in the coming kingdom forever. So how could one Messiah die and still live and rule forever? और जब हम दानियल की किताब में देखते हैं और यशायाह ने भी कुछ ऐसी पेशनगोइयां की हैं जिससे ये नजर आता है कि जो मसीहा आने वाला है उसकी बादशाही अबदी बादशाही होगी। तो दरहकीकत जो यूहन्ना यहाँ पे सवाल कर रहा है वो पहली या दूसरी आमद के तरफ से नहीं, वो मैंने अपनी तरफ से कुछ बात थोड़ी सी गलती कर ली। वो ये कह रहा है कि क्या जो मसीहा आप हैं, क्या वो मसीहा है जो दुख सहेंगे, या वो मसीहा है जो जिसकी बादशाही अब तक कायम रहेगी। दोनों में फर्क अभी तक उसको पूरे तौर से इसका इदराक नहीं है। Now, it's easy for you and I to comprehend that Jesus fulfills both roles as the Messiah, but we understand that he resurrected from the dead. For them, that would be the roles of two different people. और ये बात हमारे लिए समझना आसान है कि यीशु मसीह की बादशाही अब्दी है। वो अब्दी बादशाह था, अब्दी मसीहा जो पैदा हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन पेशनगोइयों को पूरा करने के लिए जो यीशु मसीह के दुखों से ताल्लुक रखती है, उसने अपनी जान दी है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अब वो अब्दी है, और इसलिए हम ये जानते हैं कि दूसरी जो पेशनगोइयां उसकी बादशाही के तरफ से थी वो भी इसी मसीहा के तरफ से हैं। लेकिन जो यहूदी थे जो कि अभी तक यीशु मसीह मर के मुर्दों में से नहीं जी उठे थे, इसलिए उनको जैसे समझ नहीं थी, यूहन्ना को भी पूरे तौर पर समझ नहीं थी कि क्या एक ही मसीहा में ये दोनों पेशनगोइयां पूरी होंगी दोनों तरह की, या वो फर्क मसीहा होंगे। Jesus' response is, go tell John that I am fulfilling Isaiah 29, Isaiah 35. I'm healing the blind. I'm showing mercy. I'm doing exactly what the Messiah is supposed to do. और यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों से कहा कि जाके अपने उस्ताद से कह दो कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये यशायाह नबी के सीफे के 29वें बाब और 35वें बाब में जो पेशनगोइयां थी ये उनकी तकमील हो रही है। क्योंकि अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीब खुशखबरी सुनते हैं। ये सारी पेशनगोइयां, ये मैं पेशनगोइयों के मुताबिक ये सारे काम कर रहा हूँ। Then we see in verses 16 through 19, Jesus brings a woe on that generation of Israel for rejecting him as the one Messiah who brought the message of majesty and mercy. और फिर 16वें बाब में हम देखते हैं, 16वें बाब से हम 16वीं आयत से 19वीं आयत तक जो मत्ती की इंजील का 11वां बाब है कि यीशु मसीह के पैगाम को जिन्होंने कबूल नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह उन पर अफसोस का इजहार करते हैं, उन पर अफसोस, क्योंकि यीशु मसीह के सारे काम देखने के बावजूद भी उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। Now, I want you to understand this. Since God had promised King David that through his line would become the Messiah who would live and reign in the nation of Israel forever, every generation was looking for the Messiah to be the king in their generation.
और चूंकि खुदा ने दाऊद बादशाह से ये वादा किया था कि उसकी नस्ल में बादशाह पैदा होगा और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा, इसलिए उसके बाद हर नस्ल के लोग एक ऐसे बादशाह के मुंतजिर थे जो बादशाह जाहिर हो, जो जमीन पर इस तरह से बादशाही कायम करे। And behold, when he comes, the generation that was fortunate enough to receive the Messiah rejects him. And so Jesus is saying there will be a woe on this generation like no other generation has ever seen because you have rejected the Messiah. क्योंकि हर नस्ल में से लोग मसीहा के मुंतजिर थे और खुदावंद यीशु मसीह इस नस्ल को कह रहे हैं कि जैसे काम इस नस्ल ने देखे जो उस वक्त उस दौर में जिंदा थे, ऐसे काम किसी और नस्ल ने नहीं देखे, और ऐसे काम देखने के बावजूद उन्होंने मसीहा को रद्द कर दिया, इसलिए इस नस्ल पर ये अफसोस। Then he goes in verses 20 through 24 and specifically calls out some cities that he spent most of his time doing ministry in. They would be judged more severely for their rejection of him as the Messiah. और फिर 20वीं आयत से 24वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह खुसूसन ऐसे शहरों का जिक्र करते हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े काम दिखाए जिनसे जाहिर होता था कि वो आने वाला मसीहा है, लेकिन उन शहरों के लोगों ने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अदालत के रोज इन शहरों में रहने वाले लोगों का हाल और बहुत से जिनको ये गुनहगार समझते हैं उन लोगों के हाल से ज्यादा बदतर इसलिए होगा कि यीशु मसीह के काम देखने के बावजूद उस पर ईमान नहीं लाए। He tells the cities of Bethsaida and Chorazin, if he would have gone and given the same message in Tyre and Sidon, these are Philistine cities. These are the people that the Jewish people looked down upon, were ungodly. He said if they would have seen what these two cities had seen, they would have repented. सूर और सैदा के इलाके अपने गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दिए गए थे, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुराजीन पर अफसोस, क्योंकि जैसे मोजे खुराजीन में और बैतसैदा में हुए, ऐसे मोजे अगर उन इलाकों में जो बर्बाद कर दिए गए होते तो वो लोग तौबा कर लेते, टाट ओढ़ लेते, और इसलिए अदालत के रोज ये जिन्होंने ये सारे काम देखे हैं मेरे, इन लोगों का हाल उन लोगों से भी ज्यादा बदतर होगा जो पहले भी सजा बर्दाश्त कर चुके हैं। So he is saying that two of the cities that you thought were the most evil in the world will be judged less harsh than this generation, than the people that lived in these two cities in this generation, because you had an opportunity to receive and accept the Messiah by repenting and initiate the kingdom, but you refused. और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जिन इलाकों को बहुत गुनहगार समझते हो, सदूम को और सूर और सैदा को, उन इलाकों में अगरचे बहुत ज्यादा गुनाह थे, लेकिन चूंकि उनमें इस तरह से मुनादी नहीं की गई जैसे तुम में मुनादी की गई, इस नस्ल में रहने वाले इन इलाकों के लोगों में मुनादी की गई, इसलिए वो लोग तौबा नहीं कर सके। लेकिन चूंकि तुमने इस कदर ज्यादा बरकत और फजल के मौके को जाया कर दिया, इसलिए तुम्हारा हाल अदालत के रोज उनसे बहुत ज्यादा बदतर होगा। Then he calls out Capernaum. He says, you have been chosen by God to be the place where I do most of my ministry. You have been chosen from heaven with this great privilege, and yet you have rejected me. Woe to you, it will be a harsher judgment on you than even Sodom. मेरे साथ पढ़िएगा 11वां बाब उसकी 23वीं से 24वीं है। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जो मोसे तुझे हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता।
मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आसमान की तरफ से, खुदा की तरफ से तुझे तो ये प्रिविलेज हासिल है कि तुझ में ये मौजे दिखाए गए। खुदावंद यीशु मसीह आया, लेकिन तुमने ये मौका ज़ाया कर दिया, इसलिए तुम्हारा हाल बदतर होगा। Then Jesus says, it has been very clear that I'm the Messiah and I have shown mercy, but you refuse to accept the mercy. You are blinded because you are too invested in this corrupt system that the Jewish people are running right now. और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन पर अफसोस करते हैं क्योंकि यीशु मसीह उनके दरमियान में आ चुके हैं और उनको एक मौका मिल चुका है यीशु मसीह को कबूल करने का, लेकिन वो जो यहूदियों का करप्ट सिस्टम है, जो गुनाह आलूदा और बुरे रुझानात में रचा बसा हुआ जो सिस्टम है, इस कदर उन्होंने इसको अपने दिल से लगाया हुआ, इसको छोड़ना नहीं चाहते कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल करने की बजाय उसको अपने साथ रखना ज्यादा गवारा किया। Jesus still has compassion and mercy and makes an offer in verses 28 through 30. Go ahead and read verses 28 through 30. और इसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह के दिल में रहम और तरस है, जिसका इजहार वो 28वीं आयत से 29वीं आयत तक 30वीं आयत तक करते हैं। हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे, इस हवाले को बुलंद आवाज से। मेरे बाप मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोख्त, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। Jesus is saying, as a disciple, you are going to be yoked right next to Jesus, as two oxen would be yoked. Walk the same obedient path that he is doing. The burden is much easier than what the Jewish leaders are requiring. और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर दो बैल अगर उनका साइज एक जैसा हो, तो फिर जब उन पर जुआ रखा जाए तो वो फिर सामा होता है, और फिर जुआ ये है कि अगर मुलायम हो तो फिर उनके लिए चलना आसान रहता है। लेकिन जो यहूदी लीडर तुमसे कहते हैं वो बातें तवाज़ुन वाली नहीं है, इसलिए उनके साथ चलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी तालीम है, वो तुम्हें इस तरह से तवाज़ुन बख्शेगी, फजल का ताव और खुदा के तरस का, कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। That brings us to chapter 12, and we're going to see Jesus is going to continue to show a message of majesty and mercy, but the Jewish leaders are going to reject it. 12वें बाब में मेरे साथ आइए, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह फिर से रहम का और खुदा के जिलाल का पैगाम फिर यहूदी लीडरों पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन यहूदी लीडर फिर से खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को रद्द कर रहे हैं। First of all, in verses 1 through 13, after his disciples had been out working hard to get the message out, they are hungry, and so they eat grain on the Sabbath, and the Jewish leaders condemn them for doing so. और पहली हमें 8 आयत में नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भूखे हैं, सब्बत का दिन है, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने बालें तोड़ के खाना शुरू कर दी है, और इस बात से जो यहूदी हैं वो सरजिश करते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत काम हो गया, ये गुनाह हो गया, लेकिन यीशु मसीह फिर जो सब्बत की दुरुस्त तफसीर है वो करते हैं। Jesus says, if you had known in the Old Testament prophecies that God desires mercy over sacrifice, you would understand why I allow this to happen. और यीशु मसीह कहते हैं, 7वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा, यीशु मसीह वहां पे बता रहे हैं कि अगर तुम पुराने अहदनामे को समझते तो फिर मेरे साथ ये बात ना करते। पुराने अहदनामे की रोशनी में ये बात की गई है, लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते। रहम पसंद करता है। Now, in verses 9 through 13, Jesus is going to offer mercy to someone on the Sabbath.
और फिर इससे हम 8वीं आयत से जब 14वीं आयत पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के रोज एक आदमी का हाथ जो सूखा हुआ था उसको शिफा देके तो अपना रहम ज़ाहिर करते हैं। ऊपर भी बात कही गई है कि खुदा रहम पसंद करता है, ये जबकि सब्बत के रोज को सूरवार ठहराना पसंद करते थे, जज करना पसंद करते थे। Now, the Jewish leaders are trying to trap Jesus. They are trying to get rid of his message of majesty and mercy and him. और खुदावंद यीशु मसीह चूंकि रहम का और अपनी अजमत और हशमत का पैगाम वो दुनिया पर ज़ाहिर करते हैं, लोगों पर ज़ाहिर करते हैं, लेकिन यहूदी लीडर खुदावंद यीशु मसीह के इस रहम और इस जलाल के पैगाम को ही लेकर यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, उस पर कोई इल्जाम लगाना चाहते थे, जिसके सबब से वो यीशु मसीह को कत्ल करवा सकें। So their question to Jesus is it lawful to heal a man on the Sabbath? तो वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि सब्बत के दिन किसी को शिफा देना रवा है? Now, I want you to think about this question. Jesus has been showing mercy to all people who are desperate to be healed. और चूंकि वो सवाल करते हैं कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसको शिफा देके रहम को ज़ाहिर किया और इस बात को जता दिया कि हम सब्बत को भी रहम कर सकते हैं। The Pharisees are more concerned about following every precise rule of the Old Testament, actually rules that they've also made and added to God's word, instead of showing mercy. Jesus is telling the Jewish leaders, you're more concerned about following the law than loving the people. और चूंकि यहूदी जो थे वो शरीयत में जो बातें थी उनकी तफसीर अपने तरीके से करके वो उस पर अमल करने के बहुत ज्यादा पाबंद थे और उसी पाबंदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के रोज इस आदमी के हाथ को शिफा देके उन पर ज़ाहिर किया कि नहीं, तुम्हें इन चीजों को उस तरह से नहीं समझना बल्कि तुम्हें रहम के साथ आगे बढ़ना है। Now go ahead and read the response that Jesus has in verses 11 through 14. 11वीं आयत से 14वीं आयत तक बुलंद आवाज से पढ़िएगा। ये यीशु मसीह का रिस्पांस है जब वो पूछते हैं कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? Now, notice the response that Jesus gives. He says to these Jewish leaders, if you have an animal who falls into a pit and it's on the Sabbath, you're going to go in and get him out because there would be a wild animal that could come, eat him, and you're going to lose money. So you don't care about the law then because you want to make sure that you save your investment. यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम में से किसी की भेड़ वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो तुम उसे पकड़कर निकालते हो और उस वक्त तुम शरीयत की इस डिटेल की तरफ नहीं जाते, इस तफसील की तरफ नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें ये है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। तुम अपने मादी मामलात को मद्देनजर रखते हो, ये काम करते हो, तो क्या खुदा इस बात को पसंद नहीं करेगा कि सब्बत के दिन किसी पर तरस खाए, रहम करे? How much more valuable are these people that God has put you to oversee, and yet you don't even care about them? You care more about your animals than you do about these people. खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं फरीसियों से कि
तुम इन लोगों पर रहम नहीं करते, तुम्हारा ज्यादा फिक्र अपनी मालो दौलत के हवाले से है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो डूब ना जाए, तुम्हारा रुपया पैसा उसे तुम बचा सको। लेकिन खुदा का कंसर्न इन लोगों के लिए है, तुम इन लोगों के लिए बिल्कुल तरस नहीं रखते, उनको बचाने की बजाय अपने जानवरों को बचाना तुम ज्यादा वो लाफिल समझते हो, रवा समझते हो, लेकिन खुदा इन लोगों के लिए तरस रखता है। So Jesus tells the man to stretch out his hand that's been crippled forever and heals it on the Sabbath, showing that mercy is more important to God than obedience to the certain aspects of the law. खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और जब इसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसके दूसरे हाथ की मानी तंदुरुस्त हो गया। और इससे खुदावंद यीशु मसीह ने इस तालीम को वाज़े किया कि जो शरीयत की तालीम है वो भी ये नहीं है कि तुम किस तरह से दूसरों को कसूरवार ठहराओ, बल्कि शरीयत की भी यही तालीम है कि तुम किस तरह से दूसरों पर रहम करो, क्योंकि खुदा रहम पसंद करता है। What is the response of the Pharisees? They plot to destroy him. So Jesus pulls away from them and starts showing mercy to the masses again. और फरीसियों का रिस्पांस देखिए 14वीं आयत में लिखा है, उस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें, ये उनका रद्द-ए-अमल है। लेकिन यीशु मसीह अपने तरस को और रहम को मसीहा होते हुए इसका इजहार करना लोगों के साथ भलाई करके जारी रखते हैं। This mercy to the masses is a fulfillment of Isaiah chapter 42, verses 1 through 4. और खुदावंद यीशु मसीह ने जो रहम और तरस दिखाया, ये यशायाह 42वें बाब की पहली से चौथी आयत की पेशेनगोई के लिए था, जिसका हम जिक्र आगे 15वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने सुना, वो किस तरह से वो काम करेगा, भलाई करेगा। Let's go ahead and read that passage, verses 18 through 21. और ये जो यशायाह नबी की मार्फत पेशेनगोई थी, इसका इक्तबास यहाँ पर 12वें बाब की 18वीं आयत से 21वीं आयत तक मिलता है। आप सब बुलंद आवाज से यक आवाज होके पढ़िएगा, यक आवाज होके। देखो ये मेरा मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और वह साफ खबर देगा, ये न जगह करेगा न शोर, न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा, ये पिछले को ना करेगा ना जाएगा जब तक इंसाफ पता ना करे, और इसके नाम की उम्मीद रखेगी। आमीन। So here Jesus is doing exactly what he says. When they try to plot to kill him, he goes back out to the masses and he shows more mercy. He takes care of more people fulfilling this prophecy. और यहाँ पे जब आप 15वीं आयत में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों के खिलाफ हो जाने के बावजूद भी और लोगों को भी अच्छा किया और बताया कि मैं रहम करना, तरस खाना इसको जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे बारे में पेशेनगोई भी है, और ये पेशेनगोई बताती है कि खुदा किस तरह से अपने बेटे यीशु मसीह को रहम और तरस के लिए इस्तेमाल करेगा। Now, verses 22 through 30 are the end or the final rejection of the nation of Israel of Jesus' offer for the kingdom. This is a very important part of Jesus' offer for the kingdom to be initiated, but the Jewish leaders are going to reject him. और मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 22वीं आयत से 30वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस तरह से बादशाही का आगाज हो चुका है, लेकिन
यीशु मसीह अगरचे आसमान की बादशाही का आगाज कर चुकी है, लेकिन जो बदरूहों को मानने वाले या उनकी तज़ीम करने वाले या कहने वाले कि बदरूहों की मदद से ये सारा कुछ हो रहा है, इसके बावजूद वो इल्जामात लगाना जारी रखते हैं। So we're going to walk through this verse by verse. और हम इसका मुताला आयत ब आयत करेंगे। They bring to Jesus a man demon possessed. He's both blind and mute. Remember before he healed a mute man. Now this man is even more difficult to communicate with the demon because he's both blind and mute. और यहाँ पे जिक्र है कि इसके बाद लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी, और पहले यीशु मसीह ने गूंगे को शिफा दी, और अब जो शख्स है वो गूंगा भी है और अंधा भी है। इसको शिफा देना, इसको सेहतमंद बनाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। When Jesus casts out the demon from this man, he can both see and he can both speak. और 22वीं आयत में लिखा है, इसके दूसरे हिस्से में उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनांचे वो जो गूंगा था और अंधा था वो बोलने भी लगा और देखने भी लगा। Now notice the response of the masses, the multitudes. What it says, they were amazed in verse 23. 23वीं आयत पढ़िए, यहाँ पर आपको जो भीड़ है उसका रिस्पांस नजर आएगा। ठीक है, सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? So when they see this, they've been taught by the Jewish leaders, no one can cast a demon out of somebody that's blind and mute, only the Messiah. So as soon as they see Jesus do this, they go, this is what we've been told the Messiah can do. This must be the son of David, or the Messiah is the son of David. और जब भीड़ इस तरह से बात करती है, तो जो फरीसी और शरा के आलिम हैं, वो इस तरह से बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये ठीक है कि जो मसीहा आएगा वो गूंगे को शिफा देगा, वो बदरू गिरफ्तार शख्स को वो शिफा देगा, और वो अंधे को भी शिफा देगा, लेकिन ये जो मसीहा है, ये जो यीशु है, ये मसीहा नहीं है, बल्कि यीशु तो धोखा दे रहा है, ये तो बाज़बूल की वजह से ये सारे काम कर रहा है। Now, the Jewish leaders in verse 24, they say they couldn't say that he didn't cast the demon out. They couldn't say the man couldn't see or couldn't speak. So what they had to do is say, no, he does this by the authority of Satan or Beelzebub, not by the authority of God. So they're claiming that Jesus' power comes from Satan, not from God's Spirit. और हम जानते हैं कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ, ये पहले अंधा था, देखता है, हाँ, ये पहले गूंगा था, बोलता है, लेकिन ये सब कुछ किस तरह से हुआ? वो कहते हैं कि नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ कि ये मसीहा है, बल्कि ये इसलिए हुआ कि इसकी जरा दूसरी बात ज़बूल के साथ है, ये उसकी मदद से ये सारे काम कर रहा है, ये रूह उसकी कुदरत से नहीं कर रहा। Jesus tells these Jewish leaders, that is the most ridiculous thing I have ever heard in my whole life. खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ख्यालों को, उनकी बातचीत को सुन के कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी तुम्हारी बदतमीजियां देखी ना, उनमें सबसे ज्यादा ये बुरी बात लगी है। A kingdom is not strong if some of the people are divided against each other. If Satan puts the demon in this man and I take the demon out, I would be working against Satan, not working with Satan. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे फर्जंद भी तो हैं जो मेरे साथ हैं, जब वो भी बदरुओं को निकालते हैं, तो तुम खुद ही देखो कि वो भी जो मेरे साथ हैं बदरुओं को निकालते हैं, तो मैं तो खुदा के रूह की मदद से बदरुओं को निकालता हूँ, और जब तुम्हारे बच्चे वो बाज़बूल की मदद से नहीं निकालते, रूह कुद्स की कुदरत से निकाल रहे हैं, तो मैं भी रूह कुद्स की कुदरत से निकाल रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह से जानो कि चूंकि ये काम हो रहे हैं,
इसका मतलब ये समझो कि खुदा की बादशाही है जो तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। Further, if I cast demons out by Satan or Beelzebub, then who do your Jewish leaders cast demons out by? और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं बदरूहों को बाज़बूल की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे जो दरमियान लोग हैं और हैं वो तुम्हारे जो बेटे हैं वो किसकी मदद से निकाल। Now, look at verse 28. Let's read verse 28 together. अब 28वीं आयत मिलके पढ़ें। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदबुओं को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही के पास आ पहुंची। He's telling the nation of Israel, if what you've seen is by the Holy Spirit, then the kingdom of God is upon you because the king is here. And if you'll repent and accept me as the king, we can now initiate the kingdom. और यहाँ पे जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं खुदा के रूह से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आप पहुंची है, तो इस तरह से समझ लो जब खुदा का रूह काम कर रहा है इस तरह से तो मसीहा की जिंदगी में काम कर रहा है। मुझे मसीहा के तौर पर तुम क्यों नहीं जान पाते? मुझे मसीहा के तौर पर जानो और खुदा की बादशाही का आगाज तुम्हारी जिंदगियों में भी हो जाएगा। Then Jesus says, how can I enter the strong man's house, that is Satan's world, unless I bind him and bind his demons? That's the only way he can do that, and that's what he's been doing. और खुदावंद यीशु मसीह पर तो बात करते हैं ना कि अगर किसी के घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रहता। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि 29वां देखिए, जब क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांधे, फिर वो उसका घर लूट लेगा। Then he says, there is no fence riding here. Either you're for me and you believe I came from God, I'm the Son of God, and do things by the power of the Holy Spirit, or you're against me and falsely believe I do things by the power of Satan. और यीशु ने कहा, या तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे मुखालिफ हो। या इस बात को, अगर तुम इस बात को कहते हो कि मैं बाज़बूल की मदद से ये सारे काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे कामों को तुम तस्लीम ना करो कि ये रूह कुद्स की कुदरत से है और तुम्हारे फायदे के हैं। लेकिन अगर तुम्हारे फायदे के लिए ये काम हो रहे हैं और इब्लीस इससे परेशान हो रहा है, तो फिर ये इब्लीस के लिए नहीं है, ये उसकी तरफ से नहीं, उसकी मदद से नहीं है, क्योंकि इब्लीस इन कामों से परेशान है। इसलिए जान लो कि रूह कुद्स की कुदरत से है और मुझे मसीहा के तौर पर कबूल करो, तुम बरकत पा सकते हो। That brings us to verses 31 through 37, and this is the unpardonable sin. और खुदावंद यीशु मसीह फिर 30वीं आयत से आगे 37वीं आयत तक जो बात करते हैं वो ऐसे गुनाह के बारे में करते हैं जिसकी माफी नहीं होती। Now, Jesus says here, anything that you do can be forgiven, but what can't be forgiven is blasphemy against the Holy Spirit. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो गुनाह तुम करते हो उन सब की माफी हो सकती है, लेकिन अगर कोई रूह कुद्स के बारे में कुफर बकता है, उसके बारे में नाहक बात कहता है, उसकी माफी नहीं हो सकती। Jesus is talking about that generation that is rejecting what Jesus just did, that he did it by the authority of Satan instead of by the authority of the Holy Spirit. And he's telling them there is no pardon for that sin. And when you reject me right now, there will be a consequence which will end up in AD 70. खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत यहाँ पर इस नस्ल पर अफसोस करें जो खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर रही है। और खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि चूंकि मैंने रूह कुद्स की कुदरत से ये काम किए हैं
और तुम कहते हो कि रूह कुद्स की बजाय बदरूहों के सरदार की मदद से ये काम हुए हैं, इसलिए तुम रूह कुद्स के हक में कुफर बकते हो और ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं हो सकती। और रूह कुद्स ये इसलिए काम कर रहा है ताकि जाहिर किया जाए कि मसीहा मैं ही हूँ, और चूंकि तुम मसीहा को रद्द कर रहे हो इसलिए तुम किसी तरह से निजात नहीं पा सकते, तुम बच नहीं सकते। और इसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि इसराइल ने यीशु मसीह को बहसियत मजबूरी रद्द कर दिया, 70 ईस्वी में इसराइल की ममलकत जो थी ये एक दफा फिर ये खत्म हो गई। इसको यरूशलेम को भी बर्बाद कर दिया गया, हैकल को भी बर्बाद कर दिया गया। So when we see in verse 31, when Jesus says, "Therefore I say to you," he is speaking to that generation of Jewish leaders that is rejecting him as the Messiah. They are going to be judged for rejecting the Messiah in AD 70, physically judged. And of course, they're not believing Jesus is the Messiah, so they're going to be eternally judged also. और यीशु मसीह ने जब यहाँ पे 21वीं आयत में कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में है वो माफ ना किया जाएगा। तो यीशु मसीह इसलिए उनसे कहते हैं क्योंकि रूह कुद्स मसीह की गवाही देता है कामों के वसीले से, और उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया, इसलिए अदालत उन पर हुई। और उस अदालत के सबब से 70 ईस्वी में बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए और यरूशलेम और हैकल मुसमार हो गए। That brings us to verses 38 through 45. और इससे फिर हमें 38वीं आयत से जो 39वीं आयत है, इससे भी हमें और ज्यादा इस बात का अंदाजा होता है। The Jewish leaders, the scribes and Pharisees, say, "Teacher, we need a sign to be convinced that you are the Messiah, the Son of God." और अब फिक्की और फरीसी इतने सारे कामों को देखने के बावजूद 38वीं आयत में कहते हैं कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। Now, I want you to understand that Jesus had just healed this demoniac that was both blind and mute, and then he could see and he could speak. The masses said, "This proves that he's the Messiah." The Jewish leaders said, "No. In fact, he does this by the power of Beelzebub." Now they're asking for another sign to show that he's the Messiah. और वो निशान तलब कर रहे हैं। फकीर और फरीसी क्या कहते हैं, हमें कोई निशान दिखा। लेकिन इससे पहले हमें ये देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को शिफा दी जो अंधा भी था और जो गूंगा भी था। और जो भीड़ है वो कहती है हैरान होके कि ऐसे काम तो मसीहा ही कर सकता है। हम सुन रहे थे कि मसीहा आने वाला है और वो ये काम करेगा, और जो आने वाला था वो यही है। लेकिन फरीसी क्या कह रहे हैं, फकीर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो कोई और निशान दिखा, और जो पहला काम तूने किया वो तो बाज़ भूल की मदद से किया। Look at Jesus' answer to them in verse 39. He calls them an evil and adulterous generation who seeks a sign, but no other sign is going to be given but the sign of Jonah. 39वीं आयत में इसको मिलकर पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। Now, I want you to understand everything that he's going to say in this section is against that generation for rejecting Jesus as the Messiah after they saw the miracles that he had done. और यहाँ पे इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह जितना दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वो ऐसे ग्रुप पर है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, उसकी मसीहा होने का इनकार कर देते हैं। Now, he's not saying that he's not going to do more miracles, because he is still going to raise Lazarus from the dead. He is telling the Jewish leaders, you are not going to see another sign from me because you've rejected every sign that I've given you so far. इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद कोई मौजज़ा दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वाक़े के बाद 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी जिंदा किया। लेकिन यीशु मसीह दर हकीकत इनसे कह रहे हैं
कि तुम्हारे ये जो तकाजे हैं कि और निशान दिखाओ, ये तकाजे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मैं पहले ही इतने ज्यादा निशान दिखा चुका हूँ और तुम्हें मौका मिल चुका है कि तुम खुदा के रहम और तरस को कबूल कर सको, लेकिन तुम ये मौके जाया कर रहे हो। The only sign that you are going to see from me is the sign of Jonah. That is, just as Jonah was in the fish for 3 days, so the Son of Man will be in the earth for 3 days and then resurrect. He is telling them that he is going to beat death and show them the greatest miraculous sign of all. और 39वीं और 40वीं आयत मेरे साथ पढ़िए, जो है वो भी। और उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्न आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। Now, then he says that Nineveh, another city, remember he had talked about Sodom, he had talked about Sidon and Tyre. Now he's talking about Nineveh, another corrupt city that would have repented if they would have seen the miracles that Jesus had done. पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम की बात की है, बैतसैदा की बात की है, सौर और सैदा की बात की है। अब खुदावंद यीशु मसीह नीनवा की बात कर रहे हैं और नीनवा के बारे में इशारा दिया जा रहा है कि वो लोग कितने अच्छे थे कि यूना की शादी मुनादी पर भी उन्होंने तौबा कर ली। Nineveh repented when Jonah showed up. One greater than Jonah, that is the Messiah, the Son of God, is here, not just a prophet, but the Messiah, the Son of God, and they are rejecting him. They will find a greater judgment. और नीनवा की मुनादी पे, नीनवा में खुदा के खादम यूना की मुनादी पे उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन यहाँ पर तो नबी से बड़ा है, जो मसीहा है, नबियों में ये मुमताज है, ये बड़ा है नबियों से, और जो मसीहा खुद आ चुका है, ये उसकी मुनादी को रद्द कर रहे हैं, तो ये कितनी ज्यादा सजा पाएंगे। Then some people said to Jesus, your family is out looking for you. And he says, who is my family? Those who do the will of the Father. Those are my brothers and sisters. फिर 46वीं आयत से 50वीं आयत तक हमें जो वाकया मिलता है वो ये है कि यीशु मसीह की माँ और भाई उसका पूछते हैं, जब वो मुनादी कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें कौन हैं? वो हैं जो मेरी पैगाम को सुनते हैं, जो मुझे कबूल करते हैं और जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। और जो सोते नहीं। This ends the story section. So they have now rejected Jesus. The kingdom is going to be delayed now. It's not that the kingdom's not going to happen. Jesus is going to tell some parables of how the kingdom is going to be delayed until he comes back a second time. और खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं, उनका जो तीसरा हिस्सा है किताबचा इस इंजील में, उसमें जो स्टोरी सेक्शन है इसके साथ ही खत्म होता है। इसके बाद फिर तमसीलें जाती हैं 13वें बाब में, जिस पर हमने पहले भी बात की। So now the question is, how does a disciple live in a delayed kingdom? With the kingdom being delayed, what should we be looking for and how should we live expecting his return? अब बड़ा आम सवाल है, अब जो शागिर्द बन चुके हैं वो बादशाही के मुंतजर हैं कि जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह बादशाह के तौर पर आए, 1000 साल बादशाह नजर आए, लेकिन 1000 साल बादशाह अभी इल्तिवा में है, अभी वो शुरू नहीं हुई, और उस वक्त तक जो शागिर्द है वो किस तरह से जिंदगी गुजारें, अब हम इस पे बात करेंगे। Now, we have the parable of the sower. We talked about this yesterday. The parable of the sower is what can happen to people in this delayed kingdom.
जो बीज बोने वाले की मिसाल हमने कल भी देखी है, तो वो हमें इस तलक से क्या सिखाती है, जो बादशाही 1000 साल बादशाही इल्तिवा में है, तो उसके तलक से, उसके तनाजुर में हम इसे क्या सीखते हैं? Some are going to hear the message and they're going to reject the message, and there will be no life in them. They will not enter the kingdom and they will be judged. और कुछ लोग हैं जो कलाम को बिल्कुल रद्द कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उसको फिर भूल जाते हैं। ऐसे लोग किसी तरह से अजर नहीं पाएंगे, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदावन को अल्टीमेटली रद्द ही कर दिया। We see here that the seed represents the word of God and the four soils represent the human hearts. और यहाँ पे बताया गया है, जो फिर कल भी हमने तमसील देखी थी बीज बोने वाले की, जो बीज है ये खुदा के कलाम को ज़ाहिर करता है, और जो 4 तरह की मुख्तलिफ तरह की ज़मीन है ये इंसानी दिल को ज़ाहिर करती है। Part 1 is those who are dead, unbelievers who never have eternal life and never will live with God. और जो पहली तरह की ज़मीन है ये ऐसे दिल को ज़ाहिर करती है जो मुर्दा है, और जो इसका मतलब है जो ईमान नहीं लाता, कलाम को सुनता लेकिन ईमान नहीं लाता। Part 2 are discouraged believers who have received the message, the gift of eternal life, but because they don't study the scriptures, they become discouraged when trials and tribulations come into their life and they don't produce any fruit during this delayed kingdom. जो दूसरी किस्म का दिल है ये ऐसे लोगों को ज़ाहिर करता है, ऐसे ईमानदारों को जिन्होंने कलाम को कबूल तो कर लिया है लेकिन पथरीली ज़मीन है ना, लेकिन मट्टी गहरी ना मिलने के सबब से वो फल ज़ाहिर है वो फलदार नहीं हुआ। ये ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह की बातों से, मसाइल की वजह से डिस्करेज हो जाते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं लेकिन वो मसाइल और मुश्किलात की वजह से बेदिल हो जाते हैं, और बादशाही के आने में चूंकि भी इल्तिवा है और ये बेदिल होके ये भी अपना अजर खो देते हैं। Part 3 are distracted believers. They believed in Jesus for eternal life, but instead of seeking God's kingdom and his righteousness, preaching God's kingdom, and being a teachable teacher of the delayed kingdom right now, they get distracted in the things of this world and don't produce any fruit to glorify God. जो झाड़ियों में बीज गिरा, ये झाड़ियां ऐसे दिल को ज़ाहिर करती हैं, तीसरे किस्म के दिल को ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी किस्म का दिल तो बेदिल हो गया ना मसाइल मुश्किलात की वजह से, लेकिन तीसरी किस्म का जो दिल है जिसपे खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है, ये दुनिया की और जो रंगीनियां हैं, जो और खुशियां हैं, ये उनको हासिल करने के लिए कलाम को वक़्त नहीं देता, कलाम को दिल में नहीं रखता, कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा असर नहीं करने देता, इसलिए ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसलिए चूंकि बादशाही के आने में भी ताकीद है, ये कलाम को अपनी जिंदगी में कायम रखकर अमल नहीं कर रहा, फलदार नहीं होने दे रहा, ये भी बादशाही से महरूम रह जाता है। Part number 4 is those who mourn in this current world, who are seeking the coming kingdom, who understand we're living in a delayed kingdom right now, and we are, as disciples, are supposed to be reflecting God's light in a dark world. जो चौथी किस्म का दिल है, ये ऐसे लोगों को ज़ाहिर करता है जिनमें कलाम का बीज बोया गया और वो दिलों की मट्टी ज़रखेज़ थी, इसलिए उनमें फलदार हुई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ये ऐसे लोगों को ज़ाहिर करता है जो जानते हैं कि आसमान की 1000 साला बादशाही जो आ रही है उसमें भी ताख़ीर है, और जब तक वो नहीं आती हमें दुखों में से, तकालीफ में से, मसाइल में से गुजरना है, और खुदा के कलाम को हमें अपने अंदर रखना है, हमें उसको पूरे तौर से फलदार होने देना है, हमें उसको बगैर फल के जाने नहीं देना। Now, the other 6 parables that we see, 4 of them are purge parables, and 2 of them are purchase parables. और इसके बाद इस चैप्टर में 6 और तमसीलें दी गई हैं, जिनमें से 4 ऐसी तमसीलें हैं
जिनमें इस बात का बयान किया गया है कि किस तरह से कुछ चीजों को उखाड़ा गया है, उखाड़ी जाने वाली तफसीलें, और कुछ ऐसी हैं जिनमें कुछ चीजों को खरीदने का जिक्र है कि कुछ चीजें खरीदी जा रही हैं। Now, the purge parables also all speak of during this delayed period, both the good and the bad will be living together, and then at the end of the time, the bad will be purged out. और जो चार तमसीलें हैं ये जाहिर करती हैं कि जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं, कलाम को सुन के दिल से अमल करने वाले जो गुज़ार नामी मसीही वो भी, और जो सच्चे ईमानदार वो सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन जब मसीहा आएगा तो किस तरह से फिर जो रास्त मसीही हैं, जो उसके साथ दिल से चलने वाले, उनको उनसे जुदा करेगा जो सिर्फ नामी मसीही हैं। In the wheat and the tares parable, the farmer plants the seeds, the wheat, which are the sons of God. An evil one comes and plants the weeds. Someone says, should we pull the weeds out? The father or the land keeper says, wait until the end of the time so you don't pull any of the weed out at the beginning. ये जो तमसीलें हैं, जुदा करने वाली तमसीलें, इसमें सबसे पहले तमसील आती है कि ऐसे शख्स की जिसने अपने खेत में अच्छा गेहूं का बीज वो जिसने बोया, लेकिन दुश्मन ने आके कुछ कड़वे दाने वहां पे बो दिए, और अब उसको मशवरा मिलता है कि जो कड़वे दाने हैं उनको उखाड़ फेंक, उनको जो पौधे हैं उनको उखाड़ फेंक, लेकिन वो कहता है नहीं, इनको अभी इधर ही रहने दे ताकि ये इकट्ठे बढ़े, और जब फसल काटने का वक्त होगा तब बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि कौन से कड़वे हैं, फिर कड़वों को अच्छों से जुदा कर दिया जाएगा। ये चार जुदा करने वाली तफसीलें हैं। The parable is saying that God is allowing the sons of Satan to live at the same place with the sons of the kingdom in this delayed period. In the end, God will take the sons of the kingdom out and burn all the sons of Satan. ये तमसील हमें सिखाती है कि जो बादशाही के फरजंद हैं वो भी, और जो शरीर के फरजंद हैं वो भी इकट्ठे इस दुनिया में रहेंगे, और जब उससे पहले कई दफा शरीर गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा उनको जल्दी से नहीं उखाड़ेगा, लेकिन जब बादशाही आएगी, जब बादशाह आएगा तो फिर वो शरीरों को रास्तों से, खुदा के फरजंदों को शरीरों के फरजंदों से जुदा करेगा। The second parable is the mustard seed parable, where the seed is sown, the smallest seed, that is, it started from one person, Jesus, who came down to this earth, and it grows in this mass to where it is a huge tree. Excuse me, Trustee, can you hear me? I couldn't hear the call, Yes. the last sentence. So the parable of the mustard seed is this word of God has moved from a small seed, grown into this great mass where many have believed, and the tree has all the believers together. तो इसके बाद जो 31वीं आयत से 32वीं आयत में आप देख सकते हैं, यहाँ पे राई के दाने की तमसील है, और अगरचे ये सब बीजों में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। But there are many birds that have come and perched in the seed, that is the word of God in the believers, and they are using the word of God to make money, to live in this system, and in the end, the birds are going to be pushed away, so the word of God, the body of believers, will be what's left. और यहाँ पे ये ज़ाहिर किया गया है कि बहुत से ऐसे हैं जिनमें खुदा का कलाम होता है, बहुत से ईमानदार उस कलाम की बरकत को दुनियावी चीजों के हसूल के लिए, मादी बरकत के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और
बहुत से ऐसे हैं जो कलाम की इस बरकत को जो उनकी जिंदगी में बोया गया अच्छे तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो परिंदे हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से खुदा इस तमसील की वो इस तरह से तफसीर करें कि खुदा ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को जो कलाम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो कलाम का गलत इस्तेमाल करते हैं जुदा करेगा। The third parable of purging is the leavened bread, where the leaven is mixed in with the dough, and then when it's put in the oven, the leaven is baked out, and all you have is the bread that's left. और फिर 33वीं आयत देखिए, यहाँ पे खमीर की तमसील है, ये भी जुदा करने वाली तमसील है। 33वीं आयत मेरे साथ पढ़िए। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। And then we have the parable of the good and bad fish. The nets are thrown out, they're all brought in, and the good and bad fish are separated at the end of the time, not at the beginning, but at the end. और यहाँ पर भी खमीर में और आटे में फर्क का भी बयान किया गया है। और फिर ये है कि खुदा आखिर के वक्त में खमीर गुनाह को भी ज़ाहिर किया गया है, लेकिन यहाँ पे फर्क तरह से भी इस तमसील के मफाहीम है कि खुदा आखिरी वक्त में किस तरह से फिर दोनों को जुदा करेगा, शरीरों को और रास्तों को किस तरह से जुदा करेगा। और जब तक बादशाही का वो दौर नहीं आता, हमें किस तरह से खुदा उनके साथ रास्ते से रहना है। So Jesus is saying during this delayed period, a disciple can expect to be living among those who are not believers, those who are evil, those who will be purged out, but these disciples are supposed to be reflecting God's character during this time. और यहाँ पे बताया गया है कि जो ईमानदार हैं वो गरचे बिज़ाहिर गैर ईमानदारों के साथ मिक्स अप होकर रह रहे हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन जब तक खुदा की बादशाही नहीं आ जाती उस वक्त तक ईमानदारों का किरदार ये होना चाहिए कि वो खुदा की बादशाही के नुमाइंदे, इसके रिप्रेजेंटेटिव बने और वो ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे खुदा की ताज़ीम हो। Now there are 2 other parables, and these parables are not purge parables, but they are purchase parables. इसके बाद 2 और तमसीलें जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, ये जुदा करने वाली तमसीलें नहीं है, बल्कि ये कोई चीज खरीदने के ताल्लुक से तमसीलें हैं। These happen, they are done prior to the delayed kingdom, not after the delayed kingdom. और इनके बारे में खास बात ये है, आप देख सकते हैं 44वीं आयत में भी तमसील है, फिर 45वीं से 40वीं आयत में एक और तमसील है। और सब बहन भाइयों, यहाँ पे जो तमसील है ये बता रही है कि कुछ खरीदने की बात है, और जो कुछ खरीदा जा रहा है ये वो नहीं है, ये उस वक्त नहीं खरीदा जाएगा जब बादशाही आ जाएगी, बल्कि बादशाही से पहले आपने खरीदना है। Now many people have misinterpreted those 2 passages, those 2 parables, as believers purchasing, that is laying down their life to purchase Jesus. We don't purchase Jesus. Jesus purchased us by his blood on the cross. बहुत से लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे अगर हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं तो हम यीशु मसीह को खरीद लेंगे। तो यीशु मसीह को खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए कीमत अदा की है सलीब पर और हमें खरीद लिया है। The only way that we have eternal life is by the mercy of Jesus going to the cross for our sins, then promising us eternal life by believing in him. और सिर्फ यही तरीका है कि खुदावंद यीशु मसीह वो हमें खरीद ले और वो हमें हमेशा की जिंदगी के वादे दे, उसकी बरकतों के बारे में हमसे वादे करे। Now, why the 2 parables? I see the parable of the pearl of great price as Jesus purchasing the church.
that is the body of believers, he is purchasing the pearl of great price. और इन दोनों तमसीलों का मैं क्यों इस तरह से मफहूम लेता हूं कि ये खरीदने के तलब से है और जो कुछ खरीदा गया है ये हम हैं जो खरीदे गए हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने खरीदा है। I also believe that the hidden treasure is the Jewish remnant that he is going to purchase when he returns and they repent and all Israel is saved. जो छुपा हुआ खजाना है यहाँ पे इस तमसील में ये ना सिर्फ हम हैं बल्कि मैं ये यकीन रखता हूँ कि यहूदी भी हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह हतमी तौर पर फिर वापस बादशाही के लिए आमादा कर देगा, यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। Then we see at the end of this, Jesus, after he's done these commandments, they leave there. और इसके आखिर में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो फिर उसके कलाम को कबूल कर रहे हैं वहां पे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। Now, the rest of the book is now focusing not on Jesus offering the kingdom to the nation of Israel. They've rejected it, and he says he will not offer it again to them, to that generation. और इसके बाद का जो हिस्सा है उसमें खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, आप देख सकते हैं 57वीं आयत में कि चूंकि उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, यीशु मसीह को पूरे तौर पर उन्होंने दिल नहीं दिया, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर वहां पे बहुत से मौजे अब नहीं दिखाए। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह गैर अक़वाम के इलाके में ज़रा मौजे दिखाते। So now the focus is going to be not on the nation of Israel repenting and that the kingdom might be initiated, but how does a disciple live in this delayed kingdom until Jesus returns? और चूंकि अभी 1000 साल दौर में ताक़ीद है बादशाही को जब हम ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त तक चूंकि ये लोग बहुत से मुआज़ा देख चुके हैं, अब गैर कौम को यीशु मसीह मौका देना चाहते हैं कि उनमें जाके मुनादी करें, उनके इलाकों के गिरदनवा में उनके पास मुनादी करें ताकि वो भी देख सकें, वो भी सुन सकें और उनके लिए अभी मौका हो कि वो बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। God does not tell us how long the delayed kingdom will be and does not promise us when he is going to return. All he promises is he will return and we will have the millennial kingdom after the church age and after the 7-year tribulation period. खुदा की बादशाही आ चुकी है, हमारे अंदर आ चुकी है, लेकिन ज़ाहिरन जो आने वाली है उसमें क्यों अभी ताक़ीद है? हम नहीं जानते क्यों अभी ताक़ीद का शिकार है, क्यों इल्तिवा में डाली जा रही है 1000 साल बादशाह, और हमें नहीं बताया गया कि वो कितने सालों के बाद आएगी, लेकिन हमें वादा दिया गया है कि वो जरूर आएगी। इसलिए हमें खुदा पर ईमान का इजहार करना है, उस पर भरोसा रखना है कि उसकी बादशाही के मुंतज़िर है, अपने आप को तैयार रखना। So now in booklet number 4, we are going to see you disciples must be unity minded with other believers and manage their offenses. That is, manage how we offend other believers to keep unity among the body of Christ. तो 6 में से 3 किताबों की स्टडी आप कर चुके हैं, अभी हम चौथे किताबचे पे हैं, और चौथे किताबचे में ये है कि चूंकि इस इंजील में शागिर्दियत पे तालीम दी गई है, तो शागिर्दों के लिए किस तरह से ये मुमकिन है कि वो ज़हनी तौर पर यकसोई में हम आहंगी में रहें और जो उनमें नाराजगियां या ऐसे मसाइल उठते हैं उनको किस तरह से खत्म करें। Now in chapter 14 verses 1 through 12, we see that King Herod believes that Jesus is John the Baptist returned to life because he had beheaded him. And so he has his own mind who Jesus is, not the Messiah. He's rejecting him as the Messiah. और मत्ती की इंजील के 14वें बाब की पहली 12 आयत में
हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि बहुत से मौजूदात कर रहे हैं, इसलिए जो उस वक्त हेरोदीस है वो समझता है कि शायद ये यूहन्ना जो बपतिस्मे देने वाला था, जिसको इसका मैंने सर कलम करवा दिया था, शायद ये वो जी उठा है। लेकिन तो भी वो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहा, वो उसको यूहन्ना समझ रहा है। So, as a Galilean leader, his worldly circumstance, that is, him killing John the Baptist, cutting his head off because he was sleeping with his brother's wife, he is saying Jesus is going to get him back instead of Jesus being the Messiah. उसको अपना खतरा पड़ जाता है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि हेरोदियास तेरी बीवी नहीं, तेरे भाई की बीवी है, अपने भाई की बीवी को रखना तेरे लिए रवा नहीं है। और उसने उसे कैद खाने में डलवा दिया था, बाद में उसका सर कलम करवा दिया था, और अभी वो सोच रहा है कि शायद ये यूहन्ना ही है जो दोबारा जी उठा, फिर से मुनादी कर रहा है। The next section that we see that Jesus shows the disciples that they need to have faith that he is the provider. Not only is he the Messiah, but he's the Son of God who can provide for them. और अगला जो वाक्य है, यहाँ पे इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहता है कि वो यकीन रखें कि ना सिर्फ यीशु मसीहा है, बल्कि वो मुहैया करने वाला भी है। Now notice, this is when Jesus feeds the 5,000 and he asks the disciples, he tells his disciples that he has compassion on them and says we need to feed them. और यहाँ पे हम नजर आता है कि यीशु मसीह ने 5,000 को खाना खिलाया, और यीशु मसीह का उनको खाना खिलाने का सबब ये है कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि वो भूख से निढाल हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो भूख के सबब से राह में रह जाएं। Now, in verse 15, we see the disciples say, look, there's no food around here. This is a deserted place. We need to send these people away or they're going to be mad because we can't feed them. Hello? Okay. On go. Yeah, sorry, Pastor, I couldn't. Okay, now I can hear you again. Okay. So Jesus Yes, has now I hear you. compassion. The disciples don't have any compassion for the people. They're thinking more of themselves than they are of Jesus. They need to understand that God is the provider, not only for them, but the whole body of Christ. अब यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह तो तरस खा रहे हैं, लेकिन शागिर्द तरस नहीं खा रहे, और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तरस खाना भी सिखा रहे हैं, और उनको एहसास नहीं शागिर्दों को कितने लोग हैं ये भूखे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि किस तरह से हमें दूसरों पर तरस खाना है और किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखना है, और मसीह का बदन जो है उसकी तरह से एक बदन की मानिंद हमने कलीसिया में होते हुए काम करना है, दूसरे की फिक्र करना है। Jesus says they don't need to go away. You disciples feed them. But the disciples, they lacked faith. They had little faith that God would provide for them. And Jesus is teaching them a lesson. और शागिर्दों का ईमान बहुत कम है, वो बेइत्तेकाद हैं, वो नहीं सोचते कि खुदा इस तरह से भी मुहैया कर सकता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह इनको सिखाते हैं कि खुदा इस तरह से भी मुहैया करता है। Then Jesus took the 5 loaves of bread and the 2 fish, gave thanks to the Lord, and everybody was satisfied, had all they wanted to eat. God provides. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली हैं, और 5,000 से ज्यादा लोगों को शेर और आसूदा किया है, और फिर 12 टुकड़े बचे हुए उठाएंगे। In the next section, this is where Jesus gets into where the disciples get into the boat. There's a big storm. Jesus had gone up on the mountain.
they're fearing for their lives and they see Jesus walking toward them on the water. और अगला जो वाक्य जो स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, पार जा रहे हैं और यीशु मसीह ने उनको पार भेज दिया है। खुद खुदावंद यीशु मसीह तन्हा दुआ करने के लिए रह गए, उसके बाद पानी पर चलते हुए उनके पास पहुंचे हैं। This is a very good practice in exegesis when we look at the account given in Matthew and the account given in John. जब हम इस वाक्य को लूका की इंजील में भी और यूहन्ना की इंजील में भी पढ़ते हैं तो इससे हमें ज्यादा अच्छे तौर पर समझ आती है, इसकी दुरुस्त तफसीर भी की जाती है। Remember, in the Gospel of John in chapter 6, John is trying to prove that Jesus is the prophet greater than Moses from Deuteronomy chapter 18. यूहन्ना की इंजील छठे बाब की 15 से 21 आयत में जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना वो बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह मूसा से अजीम तर है और मूसा ने बेअबान ने लोगों में जो काम किए हैं उनसे बढ़ के खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहे हैं। So just as Moses had parted the Red Sea and delivered the nation of Israel to the other side, Jesus is going to teleport the boat from that point in danger to the shore, saving the 12 disciples. आप देख सकते हैं 22वीं आयत से 32वीं आयत तक यहाँ पे जो वाक्य है इसमें शागिर्द पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के बाद पानी पे चलते हुए उनके पास पहुंच गए, लेकिन हवा मुखालिफ थी, ये पार नहीं जा पा रहे। और अहद अतीक में ये वाक्य है कि खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया कि बहरे कुलज़म को दो हिस्से करके उनके लिए रास्ता बना दिया और वो पार जा सके। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने इमीडिएटली फौरन तौर पर जब यीशु मसीह कश्ती में बैठ गया तो लिखा है फौरन वो पार चले गए, फौरन वो जहाँ चाहते थे वहाँ पहुंचे। Both accounts show Jesus walking on the water to the boat when they're about ready to drown, and both accounts say Jesus says, "Don't be afraid, it is I." और मत्ती की इंजील के अलावा मरकस की इंजील में और यूहन्ना की इंजील में इस वाक्य का बयान किया गया है और इनमें ये बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो घबरा चुके थे ये कहा है कि डरो नहीं बल्कि इत्तेकाल रखो क्योंकि मैं हूँ। What we need to ask ourselves as exegetes is, why did John leave out Peter getting out of the boat, walking on the water to Jesus, and why did Matthew add it in? और सवाल ये पैदा होता है कि यूहन्ना ने वो बात क्यों छोड़ी, यूहन्ना ने वो बात क्यों कही। यूहन्ना कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना ने वो बात छोड़ दी कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि हाँ आ तू भी मेरे साथ पानी पर चल, लेकिन मत्ती जरूर इस बात का जिक्र करना चाहता है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ठीक है तू आ और मेरे साथ पानी पर चल। Because John is trying to show that Jesus is the prophet greater than Moses, and Matthew is trying to show an important aspect of discipleship. यूहन्ना जो है वो दरहकीकत जो उतना जो वाक्य बयान कर रहा है उसमें उसका ध्यान इस बात की तरफ है कि जाहिर करे कि यीशु मसीह नबियों में अजीम है, मूसा से बढ़कर है, मूसा से बालातर है, वो खुदा का बेटा है। लेकिन यहाँ पर मत्ती की इंजील इसलिए पतरस का जिक्र जरूर करती है ताकि ये बयान किया जाए कि शागिर्दों की हालत कैसी थी, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर शागिर्द तैयार कर रहे हैं। So when the disciples see Jesus walking on the water, some say it's a ghost. Peter says, "Lord, if that's you, tell me and I will walk to you." और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे नजर आता है कि यीशु मसीह जब पानियों पर चल रहे हैं तो पतरस कहता है क्या खुदावंद यीशु अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है तू चलकर मेरे पास आ। Jesus tells Peter to come outside the boat and walk on the water, and Peter has the faith to get out of the boat and start walking on the water.
यीशु मसीह ने कहा कि हाँ कश्ती से उतरकर मेरे पास आ, और चूंकि पतरस का ईमान था इसलिए पतरस कश्ती से निकला है और पानी ऊपर चलकर यीशु मसीह के पास पहुंचा। But when Peter saw how big the waves were, that is the circumstance that he was in at the time, he became scared, lost his faith, and started to drown. और ये जाहिर करता है कि पतरस अगरचे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान रखने के बावजूद जब वो आगे बढ़ रहा है और लहरों को देखता है खौफजदा हो जाता है। तो इसका मतलब जो शागिर्द है, शागिर्द होने की हैसियत से जब हम यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो जब हम हालात की तरफ और खौफ और खतरात की तरफ देखते हैं, तो कई दफा हम भी बेतकाद होकर डगमगा जाते हैं। What's happened is Peter took his eyes off of Jesus and started to focus on the circumstance instead of God, or Jesus, the Son of God, would deliver him even in this difficult circumstance. और ये वाक्य जाहिर करता है कि पतरस अगरचे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, लेकिन ऐसे औकात आए हैं जब उसका ध्यान यीशु मसीह से हटके, उस पर ईमान से हटके अपने हालात की तरफ लग गया कि मेरे हालात जो हैं ये तो परेशान-कुन है, ये तो मुझे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। And this is the lesson in discipleship. As long as we stay focused on Jesus, no circumstance can overwhelm us. As soon as we become more focused on the circumstance and less focused on Jesus protecting us, we will start to drown. और ये वाक्य हमें सिखाता है कि जब हम यीशु मसीह की शागिर्दियत में आ जाते हैं, तो शागिर्द होने की हैसियत से जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उस पर हम अपना ज्यादा ध्यान लगाए रखते हैं, तो हम बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान यीशु मसीह से हटके अपने हालात और दुनियावी मामलात की तरफ लग जाता है, तो फिर हम डगमगा जाते और पानी में डूबना शुरू कर देते हैं। But when we begin to drown, we need to do what Peter said here, Lord, save me. Jesus will protect us, deliver us from that certain death. He's not saying save me for eternal life. He's saying save me from drowning right now. और जब हमारे साथ भी ऐसा हो कि हम डगमगा जाएं और दुनिया के हालात की वजह से इन मसाइल और मुश्किलात में अपने आप को डूबता हुआ महसूस करें, हमें वही काम करना है जो पतरस ने किया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, ऐ खुदावंद बचा ले। तो खुदावंद यीशु मसीह को उसने ये नहीं कहा कि ऐ खुदावंद मैं अपनी जिंदगी को खो रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा, बल्कि जो दुनिया के मामलात हैं उनमें उसने कहा कि वो उसे इस कदर दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि वो दबा जा रहा है, ऐ खुदावंद तू इस पर गालिब आने में मेरी मदद कर। Now, many people say, oh, Peter didn't have great faith. But let me tell you, none of the other 11 disciples were willing to get out of the boat in that storm. Peter had a great faith to get out and start walking. And when he fell, he had faith to ask God to deliver him from his failure right there, and Jesus did. बहुत से लोग कहते हैं कि शायद पतरस का ईमान कम था। मैं कहता चलूं कि बाकी जो इतने शागिर्द हैं उनमें से किसी ने क्यों ना कहा कि ऐ खुदावंद मुझे हुक्म दे कि मैं चलकर तेरे पास आऊं। पतरस का ईमान कम नहीं था, उसका ईमान बहुत बड़ा था, इसीलिए उसने कहा कि ऐ खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे हुक्म दे कि मैं चलकर आऊं। लेकिन इसके बावजूद भी बेशक बड़ा भी मानो फिर भी इंसान कभी ना कभी डगमगा जाता है। When Jesus ceased the wind, those who were in the boat said, surely this is the Son of God, and they worshiped him. और खुदावंद यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। जब ऐसे हालात आए तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने फिर से झुक जाना है और उसको सजदा करना है। This will be a good place to stop, and we'll have our tea break. Let us pray. और ये अच्छा वक्त है कि अब हम थोड़ा सा स्टॉप करें और चाय लें। उठने से पहले हम दुआ करेंगे। Lord God, we thank you for the power of your word. We thank you for the instruction of discipleship, and we pray that you would bless the tea that we're ready to have, and it would keep us ready for the next session.
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं उस तालीमात के लिए जो तूने शागिर्द होने की हैसियत से हमें दी है ताकि हम तरक्की करते चले जाएं और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं चाहे May it give us strength we need to finish strong today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Can you hear me? Yes, Pastor, I hear you. Okay, so we will meet at one, let's see, it'll be 1 o'clock there or 12 o'clock. Half an hour. Yes, 12 Yes, o'clock. our 10 o'clock. 12. Okay, so I will have another Zoom meeting for you at 12 o'clock. Okay. Thank Okay. you. We'll talk to you then. Okay, thank you.